Hey everybody, welcome back to my channel. So this is the part second of class 9th NCERT Geography. So geography is one of the wonderful subject ever. मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी एजुकेशन है, जो भी कुछ नॉलेजेबल है, एवरीथिंग इज़ वंडरफुल. आप लोग भी मेरी तरह अपना एंथुजियाज़म कम ना होने दें, खुद को पॉजिटिव रखें. लॉकडाउन की वजह से ऐसे मत सोचो कि पता नहीं पेपर होगा कि नहीं, पता नहीं डेट शीट कब आएगी, मैं अभी पढ़ूँ कि 4 दिन रुक जाऊँ. अरे भाई ऐसे नहीं होता. नॉलेज इज़ जस्ट लाइक अ होम्योपैथी. ये मेरा पेट डायलॉग है. नॉलेज का कोई साइड इफ़ेक्ट थोड़ी ना है. अगर आज पढ़ लोगे, कल को फिर से पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी, परफेक्शन आएगी चीज़ों में. तो अच्छे से मज़े से इन वीडियोस को सुने. क्या करना है आपको? सिंपली सुनना ही तो है. क्या फ़ायदा क्या होगा इससे? देखो, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, ठीक है. अब मैं आपको पैसे की बातें बताऊंगी तो फिर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाएगी, है ना. लेकिन मैं उसके ऊपर की बात करूंगी. लाइक, डिसलाइक, शेयर, इन सब चीज़ों से ऊपर की बात है कि आपके लिए ये जो नॉलेज है ना, दिस इज़ योर लाइफ, ट्रस्ट मी. देखो, ज्योग्राफी लाइक जीके का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जनरल नॉलेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर हमें ये नहीं पता कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो भी हमारा एरिया है, उसका पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, कहाँ पे हैं हम, तो फिर क्या ही फ़ायदा. क्या तुम एजुकेशन स्टडी गेन कर रहे हो? ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हर किसी को पता होनी चाहिए. किन किन पेपर्स में ये ज्योग्राफी आपके काम आएगी. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी कंपैटिटिव एग्जाम्स तो उसके लिए तो पक्का है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक लेवल के आते हैं. एंड अगर आप क्लास 9th कर रहे हो तो भाई आपका तो फाइनल पेपर होगा ज्योग्राफी का कंप्लीट, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. एंड उसके बाद इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एंड ऑल दैट, तो उसके लिए ये वंडरफुल प्रेपरेशन करवाएगी आपकी ये वीडियोस. तो उसमें ज्योग्राफी पक्का काम आएगी. एंड जो हमारे स्टेट लेवल के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे कि पीएस टेट, एच टेट, सी टेट या फिर केवीएस, केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, जो उनके स्कूल्स हैं, उनमें पीजीटी लेवल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं. तो उनमें भी ज्योग्राफी काम आएगी, क्योंकि उसमें एक पेपर जनरल होता है, जनरल स्टडीज़ का, तो उसमें ज्योग्राफी आएगी, ठीक है. एंड अगर आपका सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है फिर तो आपके लिए लॉटरी है. एंड अगर आपका फर्स्ट पेपर ऑफ ईटीटी या फिर टेट क्वालिफाई है तो उसके बाद आपको चाहिए कि आपको मास्टर कैडर क्लियर करना है, तो उसके लिए भी ये ज्योग्राफी बहुत काम आएगी. सो लेट्स बिगिन विद, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. देखो, जैसे जैसे मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, यू ट्राई टू इमेजिन द सेम. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है. इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, एंड जो बे ऑफ बंगाल में है. साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड इन द अरेबियन सी, जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में हैं. देखो, आइलैंड क्या होता है? पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो, दैट इज़ कॉल्ड आइलैंड. एंड जब हम इंडिया के ओवरऑल एरिया की बात करते हैं तो हम उसमें एरिया ऑफ आइलैंड्स भी काउंट करते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारी कंट्री का ही पार्ट है. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एंड इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यंग फोल्ड्स माउंटेन्स बाउंड्स इट. यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हिमालयाज़. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा जब हम हिमालयाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अर्थ कैसे बनी है, ये सब चीज़ें आगे आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन फॉर द चैप्टर पर्पज़ नाउ विल टॉक अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक ओनली. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ लैंड मास. तो एरिया के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री 7th लार्जेस्ट कंट्री है. अगर हम लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये क्या है? मेन लैंड से अबाउट 30 डिग्री है, ठीक है. आपको समझ आ रहा होगा, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड उसके जस्ट ऊपर है
इंडिया। जो इंडिया का टाइम जोन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये कैसे डिसाइड होता है? द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट, वहाँ पे हमारा जो टाइम जोन है वो डिसाइड किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। मिर्ज़ापुर एक प्लेस है, ठीक है, वो यूपी से पास करती है, तो वहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए डिसाइड होता है। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज अबाउट 2 hours। अब देखो ये मैं क्या बोल रही हूँ, जस्ट लुक एट द मैप। अगर हम बात करें कि जो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के बीच का टाइम का गैप है वो कम से कम 2 घंटे का है, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन एनसीईआरटी डाटा के अकॉर्डिंग विल कंसिडर 2 hours। कैसे है? कल मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। एंड हमारे इंडिया की लोकेशन कुछ इस तरह से है। अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है दैट इज़ इन द ईस्ट, एज यू कैन सी हियर। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से डिग्रीज़ का डिफरेंस पड़ जाता है। डिफरेंस होने की वजह से टाइम गैप हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे 2 घंटे का डिफरेंस है। तो ऐसे अरुणाचल प्रदेश वालों की भी है ऐसे डिमांड कि हमारा टाइम जोन अलग करें, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको पता चले नॉर्मली 6 AM अगर आप लाइक इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, तो 6 बजे जो भी टाइम होता है, लाइक जो भी एटमॉस्फेयर सिचुएशन होती है, वही अगर आपको 4 बजे वही सिचुएशन देखने को मिले तो आपको थोड़ा तो डिफरेंट लगेगा। तो सेम सिचुएशन है विद द अरुणाचल प्रदेश। ये है मिर्ज़ापुर, यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। अब देखो ऐसे घर पे नहीं डिसाइड होता, इस डिग्री की बात कर रहे हैं, वैसे ही ये विलेज की एक पिक्चर है सिंपली। इंडिया एंड द वर्ल्ड। India is located in the center of the world between East and West Asia. I hope you can connect this. देखो जो हमारा इंडिया है वो सेंटर में लोकेटेड है। The routes across the Indian Ocean which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide a strategic central location to India। देखो सेंटर में होने की वजह से इंडिया को क्या एडवांटेज है, यूरोप से भी कनेक्टेड है एंड एशिया से भी कनेक्टेड है, ठीक है। एशिया में तो खैर है ही इंडिया, तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ जो एशिया में हैं उसके साथ हमारा इंडिया कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटेजिकली कमर्शियली बहुत एडवांटेज होता है। द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ऐसे कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इंडिया देखो कहाँ पे है, ये रहा इंडिया। तो जो भी इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं भाई उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो अच्छा ट्रेड चलता है, क्योंकि हमें इंडिया की लोकेशन ही कुछ इस तरह से मिली है दैट वी आर इन द सेंटर। सेंटर में होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन रहता है, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे विद ट्रिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लें थोड़ा मैप के बारे में, इंडिया में कुछ नई चीज़ें याद करेंगे। देखो बिगनिंग से करते हैं, जैसे कि आप ब्लू पार्ट में देख सकते हो ये है द हिमालयन रेंज। वैसे तो हिमालय को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज, दिस एंड दैट, तो वो सब चीज़ें हम हिमालय के पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप इतना याद रखें कि ये जो ऊपर वाला रीजन ब्लू में प्रेजेंट किया हुआ है दैट इज़ हिमालयन रेंज। उसके बाद बिल्कुल आता है, उसके बिल्कुल नीचे ग्रीन में प्रेजेंटेड है जो दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स। हमारे लेफ्ट साइड पे है मीन्स, वेस्ट साइड पे है इंडियन डेजर्ट। अब देखो जो डेजर्ट है वो वेस्ट साइड पे ही क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये जो इंडियन डेजर्ट है ये वेस्ट पे ही क्यों है, नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालय के बाद ही क्यों है। ये सब चीज़ें हम पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना समझें, सेंटर में है डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स, ईजी टू रिमेंबर। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ का क्या सिस्टम है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा एरिया है, तो रशिया है नंबर 1 एंड वी आर ऑन द नंबर 7th।
सबसे पहली है रशिया, उसके बाद कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, तो ये है लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लैंड रूट्स की बात करें तो सी रूट से ज़्यादा इंडिया लैंड रूट से कनेक्टेड है विद द नेबरिंग कंट्रीज। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच मोर ओल्डर दैन सी रूट। वेरियस पासेस across mountains in the north have provided passages to the ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time। बड़ी हाई फाई इंग्लिश हो रखी है नहीं? चलो इजी लैंग्वेज में बताती हूँ क्या है। देखो, ओशन की वजह से जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो सब लाइक ओशन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो पासिस के बजाय जो हमारा लैंड रूट है वो ज़्यादा पुराना है। ठीक है, हम बात करेंगे कि इंडिया लाइक किसको मिला सबसे पहले इंडिया की यहाँ पे कुछ ऐसा लैंड है, कैसे उन्होंने ढूंढा, ये सब चीज़ें भी करेंगे। लेकिन अभी तो एनसीईआरटीज़ की बात चल रही है, तो सिर्फ एनसीईआरटीज़ पे फोकस करो। तो सी रूट से ज़्यादा लैंड रूट पे हमारा ट्रेड होता है, एंड पैसेंजर्स के लिए जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे तो उनके लिए ईजी हो गया था जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आना जाना। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम्स। देखो, पुराने टाइम से ही ये चीज़ें हैं कि हमारे जो आइडियाज़, थॉट, कमोडिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हम एक्सचेंज कर पाए हैं थ्रू द लैंड रूट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम इंडिया के कल्चर की बात करें तो हमारे पास बहुत ही अच्छा कल्चर है, लाइक रिच हेरिटेज है हमारे पास, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरल्स जो वेस्ट एशिया से मिलते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सीन इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। अब ये थोड़ा आप देख लो, इंडिया के लाइक नेबरिंग कंट्रीज़ की थोड़ा लाइक कनेक्शन कैसे बनता है। लैंड रूट्स की बात करें तो नीचे है इंडियन ओशन, इंडिया के साथ ही है चाइना, पर्जिया, अरेबिया, सोमालिया, इजिप्ट, यूरोप, तो सामने ही प्रेजेंट है आपके ब्लू लाइंस में। तो ये क्या है? लैंड रूट्स हैं। जो रेड लाइन है दिस इज़ कॉल्ड सिल्क रूट। आप कमेंट सेक्शन में बताएं सिल्क रूट क्या होता है। अगर नहीं पता चलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। चलो अब हम ट्रिक की बात करते हैं। देखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट पासिस थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, मिडल में से पास करती है। अगर आपको वैसे ही इंडिया का मैप याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप बिगनर हैं तो आप सिंपली ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं। ट्रिक है मित्तर पर गमशा झार। वैसे तो ये झारखंड में ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। गमछा बोलते हैं जैसे हम लोग ऐसे कुछ कॉटन का कपड़ा कंधे पे रख लेते हैं, साफा बोलते हैं, गमछा बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रख लो, मित्तर पर गमछा झार। क्या है इसका मतलब? मित्तर का MI है मिज़ोरम, TR है त्रिपुरा, P पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, R राजस्थान, G गुजरात, M मध्य प्रदेश, च छत्तीसगढ़, झार झारखंड। तो आपको इजीली याद हो जाएगा, मित्तर पर गमशा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। एक बार आप इन सब की लोकेशन मैप में देख लें, ये लोकेशन सीक्वेंस में नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होती है वो स्टेट्स की लोकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक करें। चलो ये तो मेरी हैबिट हो रखी है लाइक करने के लिए आपको कहना, बाकी एजुकेशन इज़ बियॉन्ड दिस लाइक एंड डिसलाइक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।